बैसरान घाटी में कितने 24 लोगों को मार दिया, 26 लोगों को, और रिलीजन पूछ के मारा। इसको कहते हैं जीनोसाइड। जीनोसाइड क्या होता है? जाति पूछ के, रिलीजन पूछ के, एरिया पूछ के, भाषा पूछ के और एक ही तरह के लोगों को मारना जीनोसाइड है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून से बंधा हुआ है। यहाँ सरकारें मानती हैं लोगों को मार के कि ये तो नक्सलवादी हैं। कितने लोगों को मार दिया जाता है, बहुत बार कितने गरीब और अपना धरना जुलूस निकालने वालों को एजिटेशन में मार दिया जाता है। तो क्या समझते हो आप, वो कानून के तहत मारा है क्या? बहुत बार सरकारें वही काम करती हैं जिसकी डेफिनेशन आतंकवाद की डेफिनेशन है। पॉलिटिकल जो लोग हैं यहाँ का, ये सत्ता में बने रहने के लिए ये सारा का सारा अननेसेसरी अपने अपने देश में अपनी हुकूमत मजबूत करने के लिए, अपनी लीडरशिप चमकाने के लिए इन दोनों देशों को बेवजह इन हरकतों में, इन बातों में डाल रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी आर्टिकल 51 और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 40 दोनों ये कहते हैं पड़ोसियों से बना के रखनी है और हारमोनी रखनी है, भाईचारा रखना है, फ्रेटर्निटी रखनी है और सारे मसले बैठ के बातचीत से हल करने हैं। ऐसी जगह पे पहले तुमने झूठ बोला कि वहाँ पे तो टूरिस्ट अपने आप ही चले गए अपनी मर्जी से। अरे अपनी मर्जी से तो आप यहाँ इसमें जंतर मंतर पे लोगों को नहीं आने देते, वहाँ पे कैसे चले गए? हजारों होटल की बुकिंग कैसे हो रही है, वहाँ टिकट कट। 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन घाटी में जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद ये बात इतनी बढ़ गई कि दोनों सेनाएं, दोनों देशों की सेनाएं आपस में उलझ गई और उसके बाद जो है युद्ध विराम की घोषणा हो गई। लेकिन इसमें जो मामला इस तरह से फंस गया कि अमेरिका कह रहा है कि ये जो है युद्ध विराम हमने करवाया है, मध्यस्थता हमने की है। लेकिन कल प्रधानमंत्री मोदी आते हैं और वो कहते हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को जो है अभी स्थगित किया है, रुका नहीं है। तो बात बहुत सारी है, मुद्दों पे बात करते हैं बलराज से। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से इस आतंकी घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद से युद्ध विराम की घोषणा हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ ये बात चल रही है कि सीज फायर की जो घोषणा हुई है वो अमेरिका कह रहा है कि हमने करवाया है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, अमेरिका ने कराया है और अमेरिका ने कराया है और दोनों देशों की रिक्वेस्ट है। ये अकेले उसकी नहीं है, इंडिया की भी और पाकिस्तान की भी, और दोनों ही फॉल्ट पे हैं, दोनों गलती पे हैं। दोनों ही पॉलिटिकल जो लोग हैं यहाँ का, ये सत्ता में बने रहने के लिए ये सारा का सारा अननेसेसरी अपने अपने देश में अपनी हुकूमत मजबूत करने के लिए, अपनी लीडरशिप चमकाने के लिए इन दोनों देशों को बेवजह इन हरकतों में, इन बातों में डाल रहे हैं। इसमें दोनों देश बराबर के दोषी हैं। और क्योंकि जैसे आतंकवाद का है, जैसे ये कहते हैं इंडिया में आतंकवाद करवा दिया उन्होंने, लोग मरवा दिए, ऐसे ही पाकिस्तान के अखबारों को देखो कि भरा पड़ा है कि इंडिया ने बलूचिस्तान में या इस तरह के जितने आक्रमण हुए, विस्फोट हुए, इंडिया उसका समर्थन करता है। इंडिया ने कभी उसको करना चाहिए था, बताना चाहिए था, पूरी दुनिया के सामने बताना चाहिए कि जो अखबारों में छपता है ये गलत है, हम कभी भी ऐसा काम नहीं करते। और देश को भी बताना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को, कि हम पाकिस्तान के अंदर शरारत करते हैं या नहीं करते हैं। तो ऐसे ही पाकिस्तान की ड्यूटी है इंटरनेशनल लॉ में, दोनों देशों की ड्यूटी है, न केवल इंटरनेशनल लॉ में ड्यूटी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी आर्टिकल 51 और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 40 दोनों ये कहते हैं पड़ोसियों से बना के रखनी है और हारमोनी रखनी है, भाईचारा रखना है, फ्रेटर्निटी रखनी है और सारे मसले बैठ के बातचीत से हल करने हैं, सिंपल। तो दोनों ने अपने अपने संविधान का भी उल्लंघन कर रहे हैं ये लोग और इंटरनेशनल लॉ का भी उल्लंघन कर रहे हैं। इसके बीच में कहीं ना कहीं राजनीति आती है, राजनीति में जो बैठे हुए लोग। जो बैसरन घाटी में जो आतंकवादी घटना हुई थी उसके बाद ही ये बात इतनी बढ़ गई कि ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा। इसलिए बैसरन घाटी में ये हुआ क्यों, इसका जवाब पहले तो देश को चाहिए। क्यों हुआ? ऐसी जगह पे पहले तुमने झूठ बोला कि वहाँ पे तो टूरिस्ट अपने आप ही चले गए अपनी मर्जी से। अरे अपनी मर्जी से तो आप यहाँ इसमें जंतर मंतर पे लोगों को नहीं आने देते, वहाँ पे कैसे चले गए? हजारों होटल की बुकिंग कैसे हो रही है, वहाँ टिकट कटती है। हम भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट के वकील, उसी जगह पे घूम के आए हम भी। वहाँ पर कैसे वो लोग पहुँचे अभी तक ये समझ में नहीं आया और देश को बताया नहीं गया। फेल्योर क्या था? जब आपको इंटेलिजेंस का पता था, अगर पता था तो फिर आपने जो नीचे फौज थी वो ऊपर क्यों नहीं गई? भाई यहाँ पर इतने लोग घूमते हैं, इतना नहीं आपको पता? सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में सुरक्षा है, J&K सरकार को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। सर, ये बात तो पीछे छूट गई कि चलिए ठीक है, आतंकवादी घटना हुई, उसके बाद से जो है आतंकवादियों का पता नहीं चल पाया, उस पर लगातार मीडिया सवाल भी कर रहा है। लेकिन जब दोनों देश आपस में सीमा पे एक तरह से लड़ रहे थे, अपनी अपनी सेना की कार्रवाई चल रही थी, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, लेकिन मामला आ गया सीज फायर का। और ये शिमला समझौते में कहा गया है कि कभी भी
जो है कोई तीसरा देश जो है वो मध्यस्थता नहीं करेगा। अब मीडिया में भी ये बात खुलकर आ गई है कि क्या अमेरिका ने सीज फायर करवाया है, और अगर ऐसा है तो आखिर अमेरिका क्या वो भारत के फैसले लेगा? क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? बात उसकी नहीं है अमेरिका की। आज ये दुनिया, अगर हम ये सोचें, आज कोई भी देश सोवरन नहीं है, प्रभुता संपन्न देश कोई नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ पे सब ने साइन किए हुए हैं। अब इंटरनेशनल लॉ को भी मानना आपकी जिम्मेदारी है। आप कहते हैं ना हमारा देश सोवरन पावर, कोई देश सोवरन पावर नहीं है, बकवास है, नॉनसेंस है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात है। हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आई एम स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ आल्सो। मुझे पता है कोई भी देश सोवरन नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय कानून से बंधे हुए हैं। इसलिए आपकी सोवरेनिटी वहीं तक है जहाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं होता। जहाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होता है आपकी सोवरेनिटी वहाँ पे फुल स्टॉप है, आपकी नाक वहीं तक है। तो आप दोनों देश भी, इंडिया और पाकिस्तान भी, और सारे वो देश जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जहाँ पे उन्होंने साइन किया हुआ है, ट्रीटी पे साइन किया हुआ है। आज इंडिया और पाकिस्तान दो देश नहीं हैं। आज ये इंटरनेशनल ग्लोबल गवर्नेंस जो है यूएन के जरिए जो होती है, उसके दो राज्य हैं। ये दो इंडिपेंडेंट देश उस तरह से नहीं हैं। इनको बहुत सारे कामों की प्रभुता संपन्नता है, मगर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने की किसी को भी इजाज़त नहीं है। और इनको सबसे पहले तो अपने दोनों देशों की जनता को ये बताना होगा कि हम संविधान के पालक हैं, इंडिया की गवर्नमेंट भी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी। दोनों देशों के लोग लड़ाई नहीं चाहते। दोनों के देश लोग ये ज़रूर चाहते हैं कि भाई जो लोगों की समस्याएं हैं, जो इशू हैं, उन पे दोनों की सरकारें, दोनों देशों की सरकारें बात करें। अब आप कह रहे हो भाई एक शिमला समझौता हुआ था, कोई दो राय नहीं। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। और क्यों हुआ था वो? जब 71 के पाक युद्ध में उनके लाखों सैनिक सरेंडर कर चुके थे, 90,000 या कितने, 93,000 सैनिकों ने। तो एक प्रेशर था। आजकल क्या है, यहाँ बिल्डर और मकान खरीदने वाले, फ्लैट खरीदने वाले और बिल्डर के बीच में एग्रीमेंट होता है, और वो मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में आते हैं अब। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और नीचे की कोर्ट क्या कहती है, कंज्यूमर कमीशन, भाई ये जो तुमने एग्रीमेंट किया ना, ये सही नहीं है, ये एग्रीमेंट मानवीय नहीं है। इस एग्रीमेंट में एक आदमी तगड़ा है, उसने अपने हक का फैसला लिख लिया, और दूसरा कमज़ोर है इसलिए उसने साइन कर दिए। तो यही मामला उस पर भी लागू होता है। पाकिस्तान वाले यही तो कह रहे हैं। अगर कोई समझौता, शिमला समझौता होगा, पक्का थोड़ा हो गया, बदले हुए हालात में देश और दुनिया में यही मामला इंडिया भी उठा सकता है। इंडिया का किसी के साथ एग्रीमेंट है, किसी देश के साथ, कभी किया किसी पुरानी सरकार ने, हम वहाँ तक तो फॉलो करें। लेकिन उस मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ, उस समझौता में यही है कि ये दो देशों का मामला है, ठीक है। तो अगर कभी कुछ ऐसी बात बिगड़ती है तो हम दोनों मिल बैठ के ही समझाएंगे एक दूसरे को, इसमें कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आएगा। ये दो देशों का मसला नहीं है। अब ये मान लो, अब बैसरन घाटी में कितने 24 लोगों को मार दिया, 26 लोगों को, और रिलीजन पूछ के मारा। इसको कहते हैं जीनोसाइड। जीनोसाइड क्या होता है? जाति पूछ के, रिलीजन पूछ के, एरिया पूछ के, भाषा पूछ के, और एक ही तरह के लोगों को मारना जीनोसाइड है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून से बंधा हुआ है, आप नहीं कर सकते। यहाँ की कोई सरकार करे, तो आतंकवादी तो किसी कानून को नहीं मानते, वो तो आतंकवादी हैं। यहाँ सरकारें मानती हैं लोगों को मार के कि ये तो नक्सलवादी हैं। कितने लोगों को मार दिया जाता है, बहुत बार कितने गरीब और अपना धरना जुलूस निकालने वालों को एजिटेशन में मार दिया जाता है। तो क्या समझते हो आप, वो कानून के तहत मारा है क्या? बहुत बार सरकारें वही काम करती हैं जिसकी डेफिनेशन आतंकवाद की डेफिनेशन है। इसलिए आज की सरकार और आतंकवादी दोनों एक जैसे काम कर रहे हैं। अरे ज़्यादातर तो आतंक स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद है दुनिया के अंदर। सरकारें मदद करती हैं। सरकारें क्यों एक दूसरे देश के लोगों को हथियार देती है, बताइए? अगर उस देश का मसला, अंदरूनी मसला है, तो वो अपने आप ही सोल्व कर लेंगे। फिर तो आप ये कहोगे भारत ने भी क्यों अपनी फौज भेजी बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए। तो ये मसले क्या है, वहाँ तो ये था मुक्ति मोर्चा जो संघर्ष चल रहा था कि भाई, इसीलिए संघर्ष चल रहा था। इसीलिए तो देश के लोग, संघर्ष करने वाले लोगों की आवाज़ उनकी सरकार नहीं उठाए तो दूसरे लोग उसकी मदद करते हैं। यहाँ भी कोई गरीब आदमी है, कोई कमज़ोर पक्ष है, उसके पक्ष में कोई लोग खड़े हो जाएं, इतनी तो बात है। इसलिए अगर कोई मुद्दा है, अब वो पाकिस्तानी ये कह रहा है तो J&K में कोई इशू है हमारा, अब इंडिया कह रहा है भाई पाकिस्तान के पास जो J&K है वो उन्होंने कब्जा किया, वो हमारा है। इधर से वो कह रहे पूरा हमारा है। तो क्या होगा इसका मसले का हल? कैसे होगा इस मसले का हल? ताकत के आधार पे नहीं हो सकता। ये तो जब दो देशों का मामला है तो दोनों देश आपस में बैठ के ही तो समझ सकते हैं, लेकिन अब इसमें अमेरिका घुसता जा रहा है, जबकि शिमला दोनों देश कैसे करेंगे? असल में तो दोनों देश नहीं, इस देश की जनता करेगी, सरकारें नहीं। इस देश की जनता, उस स्टेट के, राज्य के लोग। अगर देश और राज्य के लोग, देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी सरहदों पे नहीं बसती, ज़मीन भूभाग में नहीं होती,
वो लोगों के दिलों को जोड़ने से आती है। इंटीग्रिटी, यूनिटी, देश परिवार भी खंड खंड हो जाता है, टुकड़े तो बंट जाते हैं ज़मीन के 1 मिनट से पहले। ज़मीन लोगों को नहीं जोड़ती, दिल ज़मीनों को जोड़ता है, दिल ज़मीनों को सुरक्षित रखता है, बॉर्डर को भी सुरक्षित। आप मानवीय पक्ष रख रहे हैं, लेकिन दो देशों की सीमाएं होती हैं अपनी अपनी, और वहाँ उनके अपने कानून होते हैं, और अगर उन दोनों का कोई अपना मसला है भारत और पाकिस्तान का, तो इसमें पहले से समझौता है कि भाई हम ही दोनों मिल बैठ के समझाएंगे। ये 1972 का है, और अब इसमें अमेरिका तो मतलब कहा यह जा रहा है, जो मीडिया में ये बात आ गई है कि कहीं ना कहीं अब अमेरिका के हिसाब से क्या भारत चलेगा। आप इसको कैसे देखते हैं? अरे भाई, तीसरा आदमी कैसे कूदेगा मैदान में? मियाँ बीबी राजी क्या करेगा काजी? तो मियाँ बीबी क्या कर रहे हैं? दोनों भाई क्या कर रहे हैं? इंडिया और पाकिस्तान। दो पड़ोसी क्या कर रहे हैं? इंडिया और पाकिस्तान। ये अपनी मूछें पकड़ा क्यों रहे हैं अमेरिका को? किसी कहा इनको अपनी मूछें पकड़ा दो जाके? ट्रम्प को। पाकिस्तान ने कहा है। तो हम कह रहे हैं कि क्या भारत सरकार की इसमें कहीं कोई कमजोरी? दोनों की बेवकूफ़ी है, कमजोरी भी है, बेवकूफ़ी भी है। अपने पड़ोसी के साथ इस तरह व्यवहार किया जाए कि आपके लिए सिर दर्द ना बने, ये आपकी ड्यूटी है। आप बाद में मत चिल्लाओ कि आतंकवादी भेज दिए, लोग मार दिए और ये कर दिया, हमारा दुश्मन है, फलाना है, टिकड़ा। कितना व्यापार होता है पाकिस्तान के इंडिया के पास। इंदिरा गांधी ने तो अमेरिकी राष्ट्रपति का नहीं सुना था, 15 दिनों तक फ़ोन नहीं उठाया था, उनसे कोई बातचीत नहीं की थी। फ़ोन आया था उसके बाद जब उन्होंने बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर दिए थे, पाकिस्तान के जब उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए थे, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में बदल दिया, तब जाकर उनसे अमेरिका से उन्होंने बात की। अब इस समय यही बात चल रही है कि क्या जो अमेरिका ने एक बार में कहा और यहाँ सीज़ फायर की घोषणा हो गई, तो क्या अमेरिका के दखल से सब कुछ हो रहा है? देखिए, पहले वाली दुनिया नहीं रही है, बहुत कुछ पानी बह चुका है। अब ये कहा, ये बार बार ये जो छाती पीट के हम भी कहें ना, इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर दिए। इंदिरा गांधी कौन थी? पहली बात तो फौज का सरे था, और दूसरी बात क्या थी? प्रधानमंत्री तो थी, ये फैसला तो लिया उन्होंने, अमेरिकी राष्ट्रपति का दबाव नहीं झेला। ये तो आप भी मानेंगे ना। टुकड़े कैसे हुए? वो वहाँ की जनता पूरी तैयार थी, जनता ही खिलाफ थी, पाकिस्तान के खिलाफ थी। कितने लोगों का खून बहाते? बंदूकों से राज्यों को, जनता को एक नहीं किया जा सकता, दिल जीत के किया जा सकता है। और जब देश में डिवीज़न कोई चाहता है, इंडिया में भी तो स्टेट अलग अलग हुए, कुछ भाषा के आधार पर स्टेटों का डिवाइड अभी भी होता है ना, उत्तराखंड बना पाकिस्तान से कट के। ये इंटरनल इशू हैं, इन पे समय पे ध्यान देना चाहिए, और समय पे ध्यान नहीं देते तो हिंसा होती है। इसलिए 2 देशों के बीच में भी जो श्रेय ले रहा है सीज फायर करवाने का मामला, 2 देशों का सीज फायर का श्रेय वो ले रहा है। वो तो लेगा भाई, इन्होंने व्यवहार इस तरह कर लिया। अमेरिका तो बंदर बन बैठा, ये 2 बिल्लियों की तरह बन गए, क्या होगा? इसलिए अमेरिका तो एंजॉय करेगा। अमेरिका के ऊपर निर्भर हैं ये लोग, हथियारों में आत्मनिर्भर नहीं, टेक्नोलॉजी की धमकी दी उन्होंने, ऐसा वो बता रहे हैं। वो व्यापार कुछ नहीं था, वो हथियार था। वो व्यापार और बाकी दाल चीनी के चक्कर में नहीं है अमेरिका के भरोसे ये देश, सिर्फ और सिर्फ हथियार के भरोसे हैं। अमेरिका भी ना, पाकिस्तान भी और इंडिया भी। उन्होंने ये कहा होगा कि तुमने ये तो काम कर लिया कि इनका कोई जहाज वाज गिरा दिया इंडिया का, और जो अखबारों में है, जो हमने पढ़ा है कि राफेल गिरा दिया, तो इंडिया की तो हवा वैसे फुस होगी। राफेल पे सारा घमंड था, और राफेल को जिस तरह से खरीदा गया, सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा आया, चीफ जस्टिस तक, जो लोग बताते हैं कि चीफ जस्टिस ने क्या किया, गोगोई ने ट्रांसपेरेंट तरीके से उसके इसको हैंडल नहीं किया, और इन्होंने बंद लिफाफे में रिपोर्ट देकर उस पर वो कर दिया, लिपापोती कर दी। कितने करोड़ का था? तो कहीं जवाब था कि जो राफेल गिरा है, देश ने चुपचाप मान भी लिया, चलो छोड़ो, जितने 1000 करोड़ का जो भी मर्जी, किसी ने कमीशन भी खाया होगा तो कोई बात नहीं। मगर जब आके वो एकदम तुरंत ही गिर गया, पकड़ में आ गया, तो लोगों ने कहा काहे का राफेल, हज़ारों करोड़ का राफेल, और ऐसे गिर गया तो बाकी 30 जाते वो भी गिर जाते। तो इनको तो दुम बचानी पड़ेगी अपनी। ये तो बेइज्जती हुई है इंडिया की, और इंडिया की ये बेइज्जती इसलिए है कि उनको पता नहीं था कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या है। चीन पड़ोस में है, उसके पास क्या टेक्नोलॉजी है, तुम्हारे राफेल के पास वो टेक्नोलॉजी भी नहीं है। तो इस तरह की बातें, इनको जवाब देना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर ने देश के सामने जो संबोधन किया है, वो केवल और केवल एक तरह से बहुत चीज़ों को छुपाया है, और जो एक देश के डेमोक्रेटिक कंट्री के प्रधानमंत्री की जो ड्यूटी बनती है देश को बताने की, उन्होंने वो बताया नहीं, और उन्होंने पॉलिटिकल एक तरह से भाषण दिया है, घिसी पिटी बातें कही हैं, और उस आदमी के पास देश के मीडिया का और खासतौर पर सोशल मीडिया का प्रश्नों का जवाब देने के लिए कोई है ही नहीं, बात हिम्मत भी नहीं। रसिया और यूक्रेन के बीच में जब युद्ध चल रहा था तो ये बात भी सामने आई थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने फ़ोन करके युद्ध रुकवा दिया है, लेकिन इस बार जब भारत और पाकिस्तान आपस में जब उलझे हुए थे, तब शायद अमेरिका का फ़ोन आ गया। क्या कहना चाहेंगे बलराज सर आप? अरे, अमेरिका का फ़ोन आ गया तो इनको जरूरत कैसे पड़ गई अमेरिका के फ़ोन की? जब ये दूसरों का युद्ध ख़त्म करवा रहे थे तो अपना करना होता तो मियाँ शरीफ के यहाँ भी चाय वाय पी के आए थे, बिरयानी खा के आए थे, रास्ते में बिना प्लान के गए थे। क्या कान में उनको कह के आए थे ये
या तो ये कह के आए हो कि भाई मैं करता रहूँगा कुछ भी, असली में मैं पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हूँ, आप इसलिए बुरा मत मानना, मेरे को अपनी राजनीति बचाने के लिए या देश में राज करने के लिए कुछ करना पड़े तो तुम बुरा मत मानना। हो सकता है ये बात कहने गया हो। अदरवाइज़ तो जो आदमी इस देश के नागरिकों की इतनी बेइज्जती दुनिया में कभी नहीं की इंडियन सिटीजन की, कि उनको हथकड़ी लगा के यहाँ पे छोड़ा गया, और दिल्ली में छोड़ने के बजाय उन्होंने मीडिया से बचाने के लिए उनको अमृतसर वगैरह छोड़ा, देश के उन लोगों को भी जिनको दूसरी साइड में देश में जाना था, दिल्ली से नज़दीक पड़ता। इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी दोबारा उससे महा बेइज्जती इंडिया की करवाई है कि वो ट्रंप वहाँ से कहता है मैंने करा दिया, और J&K के मुद्दे को भी वो कहता है मैं मीडिएशन करूँगा, मैं मीडिएटर बनूंगा, उसमें मैं इन लोगों का समझौता कराऊंगा। जिसको ये कैसे कहा उन्होंने, इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने शिमला समझौते को खुद ही इग्नोर कर लिया। इनको लगने लगा है कि शिमला समझौता अब काम नहीं करेगा, उसके आधार पर हम बात भी नहीं पाकिस्तान पाकिस्तान के जो लोग हैं और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जो है वो अपनी जीत बता रहे हैं संसद में इसको। बिल्कुल उनकी जीत है, उनकी जीत है। जो दम भर रहे थे कि भाई हम वो ले आए हैं, राफेल लेके आए हैं, ये लाए हैं, वो लाए हैं, और इंडस्ट्री हमने बना दी है, यहाँ पे हथियारों की आत्मनिर्भर भारत हो गया है, और वो जाके कहाँ पे उस आदमी के सामने जिसने इन्विटेशन में प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाया, उस आदमी के सामने जिसने हथकड़ी लगा के इंडिया के लोगों को भेजा, उसके सामने वो ट्वीट करता है, तब युद्ध रुकता है। और ये भारत के नाम संदेश भी कितने दिन रुक के, वो भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने तो इमीडिएट अपने देश को संबोधित किया, क्योंकि तो विक्ट्री महसूस कर रहे थे। उन्होंने तो ऑफेंसिव मोड में थे, डिफेंसिव था तो नरेंद्र मोदी छुपा बैठा था, मीटिंग में भी आने की हिम्मत नहीं, मीडिया के प्रश्नों का जवाब देने की हिम्मत नहीं, और बंद कमरे में गिनी चुनी बातें क्या। राष्ट्र को संबोधन तो दिया उन्होंने, और संबोधन से पहले भी अपना ट्रंप ने संबोधित कर दिया दुनिया को एक तरह से। तो क्या है इनका संबोधन, कैसे कर सकता है वो बार बार इंडिया के उसमें दखल अंदाजी। इन्होंने एक तरह से भीख मांगी होगी तभी तो हुआ होगा, इन्होंने रिक्वेस्ट की होगी, इनकी इज्जत बचाई होगी, तभी तो ट्रंप इतनी हवा ले रहा है, वरना क्या लेने की जरूरत थी। तो कल प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र के संबोधन में आए और राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने पाकिस्तान को धूल चटा दी, और पाकिस्तान पूरे विश्व में घूम घूम कर जो है लोगों से कह रहा था कि हमें भारत से बचा लो, लेकिन दूसरी तरफ जो है अमेरिका बार बार इस बात का श्रेय ले रहा है कि हमने दो देशों के युद्ध को रुकवा दिया, जो वो दोनों देश जो कि दोनों ही परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, और ये युद्ध जो है आगे जाके परमाणु युद्ध में बदल सकता था, उसकी जो है हमने युद्ध को रुकवाया है, और इसका श्रेय जो है अमेरिका बार बार ले रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भारत में प्रधानमंत्री मोदी की बात चल रही है कि उन्होंने कैसे पाकिस्तान को धूल चढ़ा दी। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।